Hello everyone, a very good morning to all. From today onwards, we are going to start a new series that is UGC NET Paper 1 Question and Answer Series. इस सीरीज़ में हम क्या कराएंगे UGC NET या कोई सेट जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए पेपर 1 जो होता है उसके क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। तो ये सीरीज़ हमारा बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में होने वाली है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ PYQs भी डिस्कस किया करेंगे। उससे कि आपको पैटर्न का पता लगेगा, क्या पैटर्न रहा है UGC नेट में क्वेश्चंस का। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है कि क्योंकि आजकल जो UGC नेट पेपर 1 का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। तो हम डेली 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक पैराडाइम्स इन क्लासरूम टीचिंग। बेसिक पैराडाइम क्या है क्लासरूम टीचिंग्स के? लर्निंग पैराडाइम हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम हो सकता है, यह दोनों या फिर नन, दोनों में से कोई नहीं। तो जब हमने पैराडाइम्स पढ़ाए थे तो बताया था कि इम्पोर्टेंट क्या होता है टीचिंग के लिए। एक तो टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं और जो फैसिलिटीज़ होती हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ वो होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टीचिंग के साथ साथ हमारी लर्निंग होनी चाहिए इफ़ेक्टिव, और उसके साथ साथ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है तो वो भी कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। अब ये इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम में क्या क्या हो सकते हैं? ऑडियो फैसिलिटीज़ हो सकती है, ऑडियो फैसिलिटीज़, या फिर वीडियो फैसिलिटीज़, या फिर ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़, दोनों हो सकता है। तो ये हमने आपको बताया था जब हमने UGC नेट पेपर 1 सीरीज़ कराई थी। तो ऑडियो में क्या है, आपको यहाँ पर सुनना होता है चीज़ों को। रेडियो सेट्स या लैंग्वेज लैब वगैरह में आप चले जाइए, वहाँ पर जब सुनते हैं तो यहाँ पर आपका सुनने का लेवल कितना है, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ सुनने पर रहेगा, 50% होना चाहिए। वीडियो में क्या है, यहाँ पर आपको पोस्टर्स यहाँ वीडियो नहीं, विजुअल्स में क्या है, यहाँ पर आप पोस्टर्स, चार्ट्स, मॉडल्स या मैप्स की हेल्प से चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विजुअलिटी आपकी, यहाँ पर सिर्फ आपको विजुअल करना होता है, चीज़ों को देखना होता है। ऑडियो विजुअल में क्या है, आपको देखना और सुनना दोनों होता है। यहाँ पर क्या है, 80% आपको देखना होता है और 7% आपको सुनना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी देखते हो तो आपका फोकस टीवी पर ही रहता है और सुनने पर भी रहता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स या कोई भी वीडियो क्लिप्स वगैरह हुई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? लर्निंग पैराडाइम के साथ साथ क्या है, इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम भी होंगे। तो बेसिक पैराडाइम के क्लासरूम टीचिंग के बोथ A एंड B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव। प्राइम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है एक टीचर के लिए? ये कोई टीचर है, अब इसको क्या है, अच्छा टीचर बनना है। अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, बिल्कुल हो सकता है। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा टीचिंग में तब तक क्या है, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी, आप एक गुड टीचर नहीं बन सकते। नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स को कैसा कंट्रोल करना चाहिए, ये भी आपको क्या है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। अब आप पढ़ा रहे हो और क्लास में क्या है, शोर शराबा ज़्यादा अच्छा खासा हो रहा है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन ये क्या है, गुड टीचर की क्वालिटीज़ नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज या बिल्कुल होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो आपकी कमांड नहीं होगी। एंड गुड एक्सप्रेशंस, पढ़ाते हुए आपके एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, गुड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक पूछा है, प्राइम रिक्वायरमेंट पूछा है, तो देखिए चारों हो सकते हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट सुटेबल कौन सा हो सकता है चारों में से? तो इसका जो बेस्ट हो सकता है वो क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आपको सब्जेक्ट पर ही नॉलेज नहीं है, सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, अब आपको क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता, तो आप गुड टीचर नहीं बन सकते हो। तो आपको क्या है, आपको सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, देन इसके बाद आप लेक्चर डिलीवर या कुछ भी चीज़ डिलीवर कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन C होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा असत्य है, कौन सा इनमें से सही नहीं है? टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट,
टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, टीचर्स आर बोर्न, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था, टीचिंग क्या है, आर्ट्स एज वेल एज साइंस। तो ये क्या है, ये कला भी हो सकती है और एक साइंटिफिक मेथड भी, साइंस भी है। टीचिंग जब आप कराते हो तो ये केवल आपकी आर्ट्स नहीं है, यहाँ पर टीचिंग जो मैथ्स से हो गया, सब्जेक्ट साइंस हो गया, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स कराने होते हैं। तो टीचिंग भी क्या है, आर्ट्स के साथ साथ साइंस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड वन है टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली। क्या टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं है कि टीचर्स को ट्रेंड ही होना चाहिए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं विदाउट ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका करेक्ट, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन थर्ड वन इज टीचर्स आर बोर्न। एक कहावत सुनी होगी, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। तो टीचर्स क्या है, जन्मजात ही क्या है, टीचर्स नहीं होते हैं। उनको क्या है, उनका जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ते हैं, देन फिर उसका उनका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में जाने का, तो उससे वो क्या है गुड टीचर बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या है तीनों स्टेटमेंट्स क्या है गलत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू। मोस्ट डिजायरेबल स्किल क्या हो सकती है टीचर की? मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, या कवर द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, या कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स व्हाइल टीचिंग, या कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटीज। तो क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स को समझाना कि टीचर्स क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स को समझ आया कि टीचर्स ने क्या कराया है, क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या है मोस्ट डिजायरेबल स्किल हो सकती है। या फिर कवर द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, तो कोर्स तो कराना ही होता है, ये भी ठीक है। तो कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स वाइल टीचिंग, जब आप पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स क्या है रिलैक्स फील करें, एंड हाई, और आप क्या है अपनी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को दें कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्या क्या हुआ है। तो इसमें से मोस्ट डिजायरेबल, मोस्ट पूछा है, तो यहाँ पर क्या है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा। स्टूडेंट्स को जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपकी टीचिंग एंड लर्निंग क्या है इफेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर आपको क्या है लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में क्या है लेवल ऑफ टीचिंग दिया हुआ है, एंड लिस्ट 2 में उनके प्रोपोनेंट, मेन प्रोपोनेंट कौन कौन थे वो उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात की गई है, तो इसके मेन प्रोपोनेंट कौन थे ये हमने अच्छे से बताया था, काफ़ी डिटेल में कराया था। तो वो कौन थे, हर्बर्ट थे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, रोट लर्निंग प्राइमरी होता है। ये सब आप क्या है जो लेक्चर था लेवल्स ऑफ टीचिंग का वो जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हर्बर्ट इसके मेन प्रोपोनेंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इसके मेन प्रोपोनेंट मॉरिसन, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के मेन प्रोपोनेंट कौन थे, हंट थे। तो मैच कीजिए, इसमें कोड्स दिए गए हैं, तो 1 ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो 3 लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। कौन से, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, देन सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड वन इज क्या है हमारा है, थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये तीनों मेथड याद रखने हैं आपको। ये क्या है क्वेश्चन में इनका जो क्रम है वो भी पूछ लिया जाता है। इनको मेमोरी लेवल प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाती है जिसमें आप रोट लर्निंग पर जोर देते हो, और अंडरस्टैंडिंग लेवल ये फिर क्या है हायर स्टडीज़ में आके होती है, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जब आप हायर कोर्स कर रहे हो लाइक पीएचडी वगैरह, यहाँ पर आपको टीचर की इतना ज़रूरत नहीं होती, आप अपने सेंसेस से अपने आप से ही चीज़ों को पढ़ते हैं। तो 3 लेवल हैं कौन कौन से, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, हमने आपको कराया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल में स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्योंकि वो डिपेंड होते हैं जब टीचर क्या है आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन होता है, स्टूडेंट, और इंडिपेंडेंट कौन होते हैं, टीचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टीचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय ईच टीचर। इनमें से कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए, एनालिटिकल, सिंथेटिक, सिंथेटिक एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल या ओनली सिंथेटिक। अब आपको पहली बात तो मीनिंग ही समझ आनी चाहिए कि एनालिसिस क्या होता है एंड सिंथेसिस क्या होता है। तो ये भी हमने चीज़ें कराई थी जब हमने क्या है आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कराए थे, वहाँ पर हमने क्या है डिटेल में ये चीज़ें आपको बताई थी। तो यहाँ पर क्या है आपको एनालिसिस और सिंथेसिस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एनालिसिस क्या होता है, जब कोई भी चीज़ें है यहाँ पर क्या है होल कॉन्सेप्ट है उसको क्या है आप डिवाइड कर दीजिए पार्ट्स वगैरह में, वो क्या है एनालिसिस है। और सिंथेसिस में क्या है छोटे छोटे टॉपिक्स को मर्ज करके एक क्या है होल कॉन्सेप्ट बना दीजिए। तो एनालिसिस क्या है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इन सच अ मैनर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इज अंडरस्टूड बेटर। यहाँ पर क्या है आप चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइडेड करोगे, और सिंथेसिस में क्या है कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल। यहाँ पर आप क्या है उसको तो टूटी हुई चीज़ों को एक क्या है एक कॉन्सेप्ट में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। तो ये क्या है इट इज़ द एंटोनियम ऑफ एनालिसिस, ये एक दूसरे के एंटोनियम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक। ये क्या है मेथड, ओनली एनालिटिकल ये सुटेबल नहीं है, ओनली सिंथेटिक ये भी सुटेबल नहीं है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। टीचिंग मैक्सिम्स दिए हैं एंड मेन प्रोपोनेंट दिए हैं उनके। तो यहाँ पर क्या फ्रॉम होल टू पार्ट, यहाँ पर होल से पार्ट की बातें हो रही है, तो कौन सी ये जो आइडियोलॉजी थी वहां पर हमने बताया था। तो जब हमने बताया था होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, तो ये जेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट में बताया था। जब जेस्टोल्ट हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी उसमें क्या है बताया था कि ये हमारी बॉडी है, और उसमें क्या है ये होल बॉडी किससे बनी है, ह्यूमन बॉडी यहाँ पर क्या है ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन्स फिर क्या है ऑर्गेनल से बने हैं, देन क्या है टिश्यू हैं, टिश्यू के बाद क्या है सेल है हमारी। अब सेल क्या है, सेल ऑर्गेनल से बनी है जिसमें लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है एक होल से पार्ट की तरफ जा रही है। बात किसकी हो रही है, जेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट की। सेल्फ स्टडी के बारे में डेल्टन ने बताया था। और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस जिसमें क्या है सेंसरी एक्सपीरियंस को क्या है अल्टीमेट सोर्स बताया था कॉन्सेप्ट और नॉलेज के लिए, वो उसके मेन प्रोपोनेंट मोंटेसरी और फ्रोबेल थे। तो इन इसके क्या है कोड्स दिए हैं 1 2 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग। यहाँ पर क्या है नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा गया है। इट इज़ एन आर्ट, क्या टीचिंग का नेचर आर्ट्स है या फिर साइंस है, या दोनों हो सकता है, आर्ट्स एज वेल एज साइंस, एंड इट इज़ नाइदर आर्ट नॉर साइंस। तो जब हमने नेचर ऑफ टीचिंग कराया था वहाँ पर बोला था टीचिंग इज एन आर्ट्स एज वेल एज साइंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो ये सीरीज़ हमारी क्या है डेली, इसमें हम आपको 10 क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।